राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल शंकर की बेगिया में। आज की वीडियो में जानेंगे ज्येष्ठ मास के पड़ने वाले मंगलवार के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। इसको बुढ़वा मंगल या बड़का मंगल भी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी का मुलाकात हुआ था। बुढ़वा मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पाठ करने का बहुत बड़ा विधान है। इसमें से हनुमान जी का वृद्धावस्था वाला तस्वीर का ध्यान करके पूजा पाठ किया जाता है। 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ज्येष्ठ महीने में सूर्य भगवान पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं और इस समय बहुत ज़्यादा तपन होती है, गर्मी होती है। इसको नौतपा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 25 मई से लेकर 2 जून तक है। और इस दिनों जलदान की बहुत बड़ी महिमा होती है। इसमें आप जलदान, छाता दान और सत्तू दान और चप्पल दान, ये सब दान कर सकते हैं। मीठे पानी पिलाने का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। जिस महीने में जलदान की बहुत बड़ी महिमा है। इसे आप जलदान के पेड़ों में भी जलदान पेड़ों में जल डालिए और जगह जगह यदि हो सके तो प्याऊ की व्यवस्था करवाइए। जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था करिए। ये बुढ़वा मंगल में हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, तो इसमें आप चोला चढ़वाइए। चने और गुड़ का भोग लगाया जाता है। जेठ महीने में हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। इन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी को सीता माता ने अमरता का वरदान दिया था। हनुमान जी को जेठ का महीना बहुत ही प्रिय है, क्योंकि इसी महीने में उनका राम जी से मुलाकात हुआ था। तो जेठ महीने में जितने भी मंगलवार होते हैं उसको बड़का मंगलवार कहा जाता है। इस मंगलवार में हनुमान जी और राम जी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। जेठ महीने में सूर्य देवता को जल देने का भी बहुत बड़ा विधान है। सूर्य देवता को भी हनुमान जी की ने निगल लिया था। जेठ महीने के मंगलवार को आप किसी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी के मंदिर में जाके लड्डू चढ़ाएं, चोला चढ़ाएं। सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाने के लिए भी आप दे सकते हैं। हनुमान जी को पान का बीड़ा भी समर्पित किया जाता है। तो आप समर्पित करते हैं। हनुमान जी की 3 परिक्रमा लगाई जाती है। जेठ के महीने में 4 मंगलवार आ रहे हैं और इसमें आप हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकती हैं। हमारे यहाँ तो ये भी होता है कि जिनके बच्चे, बेटे चाहे बेटी बड़े हों, उनको जेठ के महीने में उन बच्चों की शादी नहीं की जाती है। जिनके बच्चे बड़े हों उनको जेठ वाले महीने में नहीं शादी की जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। इसलिए कभी भी जेठ के महीने में जिनके बच्चे बड़े हों उनके अपने बच्चों की शादी जेठ के महीने में नहीं करनी चाहिए। जेठ महीने के मंगलवार को दिन यदि आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो घर पर ही भजन कीर्तन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और भगवान को हनुमान जी की पूजा करें, अर्चना करें, दीपक जलाएं। पूरा जेठ महीना भगवान हनुमान जी को ही समर्पित है, तो इसमें उनका जितना पूजा अर्चना किया जाए कम है। और इस समय गर्मी भी अपने प्रचंड रूप में रहती है, तो जितना हो सके शीतल जल का, मीठे जल का आप दान कर सकें उतना अच्छा हो। जगह जगह प्याऊ लगवाएं। यदि कोई गरीब आ रहा है, उसको गर्मी लग रही है, तो चप्पल दें, छाता दें और मीठे जल का पान कराएं। उसे पानी पिलाकर ही भेजें। किसी मंदिर में भी घड़े में पानी भर के दे दीजिए। वहाँ पे भी रास्ते में किसी छाते का छायादार चीज़ का प्रबंध करिए। तो इन सब चीज़ों का व्यवस्था करना चाहिए और श्री बजरंगबली, हनुमान जी और श्री राम का पूजा अर्चना करना चाहिए।
इन नवतपा वाले दिनों में जलदान की इतनी बड़ी महिमा है कि इसका पुण्य इस जन्म क्या अगले जन्म तक भी इसका पुण्य ख़त्म नहीं होता है। तो इस समय जितना हो सके जलदान करें, मीठा पानी पिलाएं, नींबू का पानी पिला दें, शिकंजी पिला दें। आप किसी को इस तरह किसी को प्यासे को बिना पानी पिलाए ना भेजें। गौशाला में जाकर गाय को मीठा पानी पिलाएं। पक्षियों के लिए छत पे पानी रखें। जानवरों के लिए कुत्ते हों, बिल्ली हों, इन सबों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें। वो तो किसी से मांग नहीं सकते, इसलिए उनके लिए जल की व्यवस्था अवश्य करें। घर में काम करने वाले हाउस हेल्पर को भी आप मीठे जल का दान सकते हैं, घड़ा में जल भर के दे सकते हैं। और उनकी आप कोई अगल बगल कोई गरीब देख रहे हैं बिना चप्पल के जा रहे हैं, तो आप उसको एक चप्पल दे दीजिए, क्योंकि इस समय बहुत गर्मी होती है, नंगे पैर चलने पे पैर जल जाते हैं। तो इस तरह देखते रहें कि किनको शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ों का दान करें, छाता दान करें। जो जिसकी जैसी ज़रूरत हो उसको उस तरह का दान दें। इस समय इसे इन सबों का दान करना बहुत अच्छा होता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है, वो भी आप कर सकते हैं। इसे मंगल से संबंधित चीज़ों का दान, गुड़ दान करना, मसूर की दाल दाना, तरबूज दान करना, ये सब चीज़ें दान कर सकते हैं, क्योंकि ये सब लाल चीज़ होती हैं और ठंडी तासीर वाली होती हैं। इस समय वृक्ष लगाने की बहुत बड़ी महिमा की गई है। यदि वृक्ष लगा सकते हैं तो वृक्ष लगाइए, नहीं तो यदि जिस वृक्ष में जल नहीं मिल रहा है उन वृक्ष में आप जल दे सकते हैं। यदि किसी के अगल बगल गमला भी सूख रहा है और यदि आप पानी दे सकते हैं तो उसमें जल डालिए, ताकि वो पौधे से हरे भरे रहें। इस समय पे सूर्य भगवान पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो इस समय सूर्य भगवान की पूजा करना का विशेष महत्व है। इस समय आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। नहीं पाठ कर सकते हैं तो उसे अवश्य सुनें। सूर्य भगवान के नाम का उच्चारण करें, वो भी बहुत अच्छा होता है। यदि उनके नामों का आप उच्चारण करते हैं और सूर्य भगवान को जल अवश्य दें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना मत भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।